मैं डॉक्टर सांत्वना शरण फ्रॉम मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर रामगढ़ कैंट। नवंबर महीना है प्री मैच्योरिटी, प्री टर्म लेबर और प्री टर्म डिलीवरी के बारे में अवेयरनेस लाने के। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि प्री टर्म लेबर क्या है, उसके कारण क्या है और कैसे हम पता कर सकते हैं कि ये बच्चा टाइम से पहले जन्म ले सकता है। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि प्री टर्म लेबर क्या है, प्री टर्म डिलीवरी क्या है और प्री मैच्योरिटी क्या है। प्री टर्म लेबर हम तब कहते हैं जब बच्चे का जन्म 37 हफ्ते के पहले हो जाए। मैं साथ में ये बताना चाहूँगी कि नॉर्मल बच्चा जो नॉर्मल गर्भावस्था का जो समय है वो 40 से 42 हफ्ते तक भी जा सकता है। 37 हफ्ते से लेकर के 40 से 42 हफ्ता, अगर सारी परिस्थितियाँ ठीक हैं तो 40 हफ्ते के ऊपर भी हम 1 हफ्ता या 2 हफ्ता वेट कर सकते हैं। अगर माँ के गर्भाशय में पानी की मात्रा सही है, बच्चे का मूवमेंट सही है, बच्चे का ग्रोथ सही ढंग से हो रहा है, माँ के बाकी पैरामीटर्स सही हैं, तो हम 40 हफ्ते के ऊपर भी 1 या 2 हफ्ता वेट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर सारे पैरामीटर्स ठीक हैं तो 38-39 वीक्स में भी जो डिलीवरीज होती हैं वो बच्चे भी सही रहते हैं, डिपेंडिंग कि बच्चे का वेट सही हो, बच्चे की मैच्योरिटी सही हो, उसका फीटल मूवमेंट माँ महसूस कर रही हो और माँ के सारे पैरामीटर्स सही हो। तो जो बच्चे 37 वीक्स के पहले जन्म ले लेते हैं उन्हें हम प्री टर्म डिलीवरी कहते हैं। कुछ बच्चे 30 हफ्ता से पहले जन्म ले लेते हैं, वो बहुत अर्ली प्री टर्म है और इस तरह के बच्चे बहुत सारी परेशानियों से जूझते हैं। माँ को भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं उनके जन्म देने के समय, और उनको बड़ा करने में, उनको बचाने में हमें भी बहुत मेहनत करनी होती है। 30 हफ्ते से लेकर 34 हफ्ते के बीच में जो बच्चे जन्म लेते हैं उनको भी मुश्किल से बचाया जा सकता है, लेकिन उनके लिए हमारे पास काफी संभावनाएं होती हैं कि हम इन्हें स्वस्थ रख सकें और बचा सकें। 34 और 37 हफ्ते के बीच जो बच्चे जन्म लेते हैं उनके लिए काफी अच्छी संभावना होती है कि उनको बचाया जा सके, और उनके जन्म लेने के पहले भी बहुत तरह की तैयारियां हम लोग कर सकते हैं अगर हमें समय मिले और बिल्कुल सडन अचानक से डिलीवरी ना हो जाए या माँ का रेगुलर एंटीनेटल चेकअप ना हो पाए। तो ये संक्षिप्त जानकारी है प्री टर्म डिलीवरी के बारे में। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि कौन से कारण है कि बच्चा 9 महीने से पहले, 1-2 हफ्ते पहले या काफी पहले जन्म ले लेता है। तो प्री टर्म डिलीवरी का जो सबसे कॉमन कारण है वो तो उसके बारे में बहुत ठोस जानकारी नहीं मिलती, इसलिए हम उसे इडियोपैथिक कहते हैं। मतलब उसके बारे में हम बहुत ज्यादा बात नहीं कर सकते। तो ज्यादातर बच्चे इसी तरह जन्म ले लेते हैं जिनका कोई खास कारण नहीं होता है। लेकिन दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है जिसमें बच्चा टाइम से पहले जन्म ले लेता है वो है इन्फेक्शन। माँ को अपने हाइजीन का ख्याल रखना है। कई बार जो इन्फेक्शन है, यूरिन का इन्फेक्शन या वजाइनल इन्फेक्शन, जिसके बारे में कई बार हम केयरलेस होते हैं, डिस्चार्ज हो रहा है, पानी गिर रहा है, ईचिंग हो रही है, कोई दर्द हो रहा है, माएँ भी उसका ध्यान नहीं रखती और इसकी वजह से कई बार वो इन्फेक्शन बच्चेदानी के अंदर भी चला जाता है। कई बार बच्चे का जो पानी है उसके अंदर इन्फेक्शन चला जाता है, जिसे हम कोरियो एमनियोनाइटिस भी कहते हैं। और ये सब कारण बहुत प्रमुख लक्षण होते हैं कि बच्चा टाइम से पहले जन्म ले ले, क्योंकि इन सभी कारणों में बच्चे की जो थैली है वो कमजोर हो जाती है और वो कभी भी रप्चर हो सकती है। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण है जो माँ के कारण हो सकता है। माँ को अगर कोई साथ में कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी के साथ, जैसे माँ को ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है या माँ को थायराइड की प्रॉब्लम है या माँ के शरीर में कैल्शियम की कमी है या कोई न्यूट्रिशन की कमी है, प्रॉपर उनका हर महीने चेकअप नहीं हो रहा है जिससे इन सब चीज़ों के बारे में ठीक से पता नहीं चल रहा है, तो ये सब एक कारण बनते हैं जिससे टाइम से पहले बच्चे का जन्म हो सकता है। माँ को अगर बच्चेदानी के मुख पर कोई प्रॉब्लम है, जैसे उनके बच्चेदानी के मुख पर पहले कोई सर्जरी हुई है या उनके बच्चेदानी में कोई गांठ या ट्यूमर है या पहले से उनको कोई सर्जरी की हुई है उनके ऊपर, उनके बच्चेदानी के ऊपर, तो ये सब कारण भी बनते हैं टाइम से पहले डिलीवरी होने के लिए। अगर माँ के पहले बच्चे में प्री टर्म डिलीवरी हुई है तो बहुत चांसेस होते हैं कि दूसरे बच्चे में भी टाइम से पहले प्रसव हो जाए। यदि माँ का पहले सिजेरियन सेक्शन हुआ है या बच्चेदानी के ऊपर कोई भी सर्जरी की गई है तो ये भी एक कारण बनता है कि बच्चा टाइम से पहले जन्म ले ले। कुछ फीटल फैक्टर्स भी होते हैं। बच्चे के कारण क्या क्या हो सकता है, कई बार बच्चे जो है मल्टीपल होते हैं, एक से ज्यादा बच्चे, जैसे IVF हो रहा है, या कई बार नेचुरली भी 2 या 3 बच्चे कंसीव हो गए, तो ज्यादातर चांसेस रहते हैं कि ये बच्चेदानी में पूरे समय ना रह पाए और टाइम से पहले उनकी जन्म हो जाए, तो ये भी प्री टर्म डिलीवरी का एक कारण है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे की थैली होती है वो टाइम से पहले रप्चर हो जाती है, जिसके लिए कई बार मैटरनल और फीटल फैक्टर्स दोनों मिलकर काम करते हैं और इसे हम कहते हैं प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, और इसमें बहुत चांसेस होते हैं कि बच्चा टाइम से पहले जन्म ले ले। तो ये कुछ मुख्य कारण हैं जिनका हम ध्यान भी रख सकते हैं, और सबसे अच्छी बात यह कि इन सारे कारणों में बहुत सारे कारण ऐसे हैं जिन्हें हम मैनेज कर सकते हैं, इनको हम बचा सकते हैं, और इसीलिए एक प्रॉपर हर महीने होने वाला एंटीनेटल चेकअप बहुत ज़रूरी है, जिससे डॉक्टर और माँओं को ये पता रहे कि इस बच्चे को 9 महीने तक गर्भ में रखा जा सकेगा कि नहीं।
तो हम कैसे पता करें कि ये बच्चा टाइम से पहले जन्म लेने वाला है, जिसको हम कहते हैं इसको डायग्नोज कैसे करें, कैसे हमें पता चले कि ये जो अभी बच्चे का लक्षण दिख रहा है प्रेगनेंसी में वो टाइम से पहले बच्चे के जन्म लेने का लक्षण है। जैसे कई बार सबसे कॉमन है कि माओ को दर्द होता है, पेट में या कमर में दर्द होना, जांघ के ऊपरी हिस्से में दर्द होना। तो ये दर्द कई बार यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो सकता है कि बच्चेदानी में संकुचन आ रहा हो और इसकी वजह से बच्चेदानी का मुंह खुल रहा हो। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर देख के आपको बताएंगे कि ये जो दर्द है ये बच्चा होने का दर्द है कि नहीं। बच्चा होने के दर्द में सिर्फ दर्द ही नहीं होगा, बच्चेदानी में बच्चा नीचे की तरफ आएगा, कई बार पानी गिरना शुरू हो जाएगा और कई बार बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो जाएगा। तो ये एक डॉक्टर देख के और टेस्ट करके बता सकते हैं कि ये बच्चा टाइम से पहले जन्म ले रहा है या ये कोई ऐसे दर्द हो रहा है। इसे हम प्री टर्म लेबर भी कहते हैं। अगर वो पेशेंट लेबर में चली जाए, मतलब दर्द के साथ साथ मुंह खुलना शुरू हो जाए, बच्चेदानी में बच्चा नीचे आने लगे और बिल्कुल ऐसा लगे कि अब बच्चे का जन्म हो रहा है। दूसरा जो डायग्नोस करने का तरीका है कि अगर माँ को कोई इन्फेक्शन है उनकी वजाइना में या सर्विक्स में या उनको ऐसे इन जनरल कोई इन्फेक्शन है बॉडी में, तो उससे हम पता कर सकते हैं कि वो इन्फेक्शन कहाँ तक पहुँचा और उसकी वजह से बच्चे के टाइम से पहले जन्म लेने का कोई कारण बनता है कि नहीं। इसके अलावा ये तो क्लिनिकल टेस्ट हैं। क्लिनिकल टेस्ट के अलावा हम कुछ केमिकल टेस्ट, कुछ बायोलॉजिकल टेस्ट भी कर सकते हैं, लैबोरेटरी में टेस्ट कर सकते हैं। कुछ बच्चे के फैक्टर हैं, कुछ मैटरनल फैक्टर हैं, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि ये बच्चा टाइम से पहले जन्म ले रहा है कि नहीं। कई बार वेजाइनल डिस्चार्ज जो होता है, जिसके बारे में माएँ और परिवार के लोग कंफ्यूज करते हैं कि नेचुरल डिस्चार्ज है, उसका भी जांच करके हम देख सकते हैं कि ये नेचुरल डिस्चार्ज है, कोई इन्फेक्शन की वजह से है या ये बच्चे का जो पानी है वो लीक हो रहा है। इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, बहुत साधारण टेस्ट भी है जो ओपीडी में किए जा सकते हैं और कुछ टेस्ट है जो हम लोग लैब में करते हैं और ये देख के हम बता सकते हैं कि ये बच्चे का पानी अंदर से बाहर आ रहा है या ये वेजाइनल डिस्चार्ज है। ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण होता है जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये बच्चा गर्भ में कब तक रहेगा। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम बहुत अच्छे से और बहुत कंफर्म पता कर सकते हैं कि ये जो पेन है या ये जो प्रेगनेंसी है वो कितने दिन तक जाएगी। इसमें एक बहुत अच्छा लक्षण होता है बच्चेदानी के गर्भ का जो मुख है, गर्भग्रीवा, उसको देखना। बच्चे यूट्रस का जो सर्विक्स है उससे हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलता है। जनरली सर्विक्स का जो शेप है वो टी शेप का होता है। सर्विक्स अच्छे से टाइटली बंद होता है और ऊपर में टी जैसा एक शेप बना रहता है प्रेगनेंसी के दौरान। अगर ये शेप टी जैसा नहीं है, थोड़ा उसमें कोनाइजेशन हो गया, थोड़ा वो वी जैसा दिख रहा है या कई बार और लंबा हो गया, वो यू जैसा दिख रहा है, तो इसका मतलब कि बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो गया है और इस प्रेगनेंसी के टाइम से पहले खत्म होने के, टर्मिनेट हो जाने के बहुत चांसेस हैं। जब ट्विन या ट्रिपलेट होते हैं उसमें भी हम अच्छी तरह से अल्ट्रासाउंड द्वारा या कुछ केमिकल टेस्ट है उनको करके ये बता सकते हैं कि ये प्रेगनेंसी टर्म तक जाएगी कि नहीं। तो ये सारे लक्षण जो है ये रेगुलर एंटीनेटल चेकअप में ये पता चलता रहता है और इसके द्वारा हम बहुत अच्छे से पता कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि इसमें से बहुत सारे लक्षण जो हैं जब पता चल जाए तो हम उन्हें बचा सकते हैं, उन्हें रोक सकते हैं और प्रेगनेंसी को टर्म तक ले जा सकते हैं। हम आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। धन्यवाद।